दोस्तों फाइनली आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसराइल और फिलिस्तीन के मैटर को लेकर अपना फैसला सुना चुकी है, जिसका एक लंबे वक्त से पूरी दुनिया को इंतजार था। हाँ दोस्तों, फैसला आ चुका है और यकीनी तौर पर यह एक ऐसा फैसला है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि कोर्ट से इस तरह का फैसला आने की उम्मीद दुनिया में शायद कोई नहीं कर रहा था। हम कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा फैसला और वह हो चुका है जो पिछले 70 या 75 सालों के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। अब ये फैसला क्या है, किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है, कोर्ट ने किन किन चीजों को माना है और किन किन चीजों को मानने से इनकार किया है, किसको सजा मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, और इस पूरे फैसले का इसराइल और फिलिस्तीन की जंग पर या बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह थी ये सारी चीजें तो हम जानेंगे ही। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि जब से ये फैसला आया है तब से ही ज्यादातर लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको कभी तो कोई यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि यह फिलिस्तीन के फेवर में फैसला आया है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से कभी कोई यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये दरअसल फिलिस्तीन के फेवर में नहीं बल्कि इसराइल के फेवर में आया है। सबसे पहले दो गलतफहमियों को दूर करते हैं। आप ये जान लीजिए कि अगर वाकई में ऑफिशियली देखा जाए तो इस मुकदमे में साउथ अफ्रीका की बड़ी जीत हुई है। उसने न सिर्फ इस मुकदमे को जीता है बल्कि कोर्ट ने खुद साउथ अफ्रीका के इस बात को लेकर तारीफ की है कि उसने गाजा के लोगों के लिए ऐसा कदम उठाया है। सबसे पहले तो कोर्ट ने इसराइल के उस मांग को ठुकराया जिसमें उसने कहा था कि अफ्रीका की तरफ से लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद है, तो इसलिए इसके केस में दम नहीं और इस केस को आगे सुना ही नहीं जाना चाहिए। आपकी नॉलेज में अगर नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक यह जो पूरी कार्रवाई चल रही थी यह दरअसल कोई असली मुकदमा नहीं था, बल्कि अभी तो सिर्फ साउथ अफ्रीका अपना पक्ष रख रही थी ताकि वह कोर्ट के सामने यह साबित कर सके कि जितने भी इल्जाम लगाया जा रहा है उसमें दम है, तो इसलिए उसके इस केस को अप्रूवल देना चाहिए ताकि इसकी सुनवाई आगे चल सके। दूसरी तरफ इसराइल अपना पक्ष रख रहा है, यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि इस केस में कोई दम नहीं है और इल्जाम ही बेबुनियाद है। तो जाहिर है अब इस पूरे मामले में अफ्रीका की जीत हो चुकी है। यह माना जा चुका है कि उसके केस में दम है। इसराइल के ऊपर केस चलाया जाएगा जो अगले कुछ महीनों तक या फिर अगले कई सालों तक लगातार चलता रहेगा। कोर्ट के जिन जजों ने इस फैसले को पढ़ा है, इस फैसले को सुनाया है, उनकी तादाद 17 है और यह फैसला जो है वो 15 का है, यानी 15 एक तरफ और 2 एक तरफ के साथ सुनाया गया है। हालांकि अगर इस पूरे फैसले को गहराई के साथ पढ़ेंगे तो पता चलता है कि कुछ मामलों में 16 साथ भी सुनाया गया है और यानी 16 एक तरफ और एक तरफ। लेकिन हाँ, 17 में से इकलौता जज जिसने हर मामले में इसराइल का साथ दिया और साउथ अफ्रीका से डिसएग्री किया वो यह लेडीज है। कल से ही सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इनका ताल्लुक युगांडा से बताया जा रहा है और इनके बारे में यह भी बताया गया है कि साउथ अफ्रीका की पहली महिला है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जज बनने में कामयाब हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस बात को माना है कि लगभग 17 लाख से लेकर 20 लाख के करीब फिलिस्तीनी लोग अंदरूनी तौर पर अपनी जमीन, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। गजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को एक डेंजर ग्रुप माना गया, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल के तरफ से डिफेंस मिनिस्टर या फिर बाकी नेताओं के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया गया जो उन्होंने फिलिस्तीनियों लोगों के खिलाफ अभी तक दिए हैं और उसने खुले तौर पर जेनोसाइड वगैरह की बात की गई है। मिसाल के तौर पर इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने भी गजा के लोगों को जानवर बताया था और कहा था कि हम एक जानवर की तरह उनको ट्रीट करेंगे, यानी वैसे ही उनको टैकल करेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी माना है कि किस तरह से इसराइली फौज ने जानबूझकर गजा की आम लोगों को परेशान किया, उनको टारगेट किया, ऐसे लोगों को जो पनाह लेने के लिए अपने कैंप में मौजूद थे या फिर खाने वगैरह की लाइन में लगे हुए थे। इसके अलावा बारी बारी से किस तरह से प्लानिंग के तहत वहां के हॉस्पिटल वगैरह को भी टारगेट किया गया और ये सारी चीजें 1948 के जेनोसाइड
कन्वेंशन के अंदर में आती है। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात ये भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डायरेक्ट तो यह नहीं कहा कि इसराइल ने जेनोसाइड किया है या जेनोसाइड कर रहा है, मगर हाँ दबे लफ्जों में बार बार यह जरूर कहा कि इसराइल ने यह किया है और ये सारी चीजें जेनोसाइड के अंदर में आती है, यानी कि 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन है उसकी कैटेगरी में आती है। तो जाहिर है अब यह कहा जा सकता है कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि इसराइल जेनोसाइड कर रहा था। बात करें ऑर्डर की तो इसराइल को कोर्ट की तरफ से 6 ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें से पहला तो यही है कि उसको ये मेक श्योर करना होगा कि किलिंग न हो सके, आम लोगों की मतलब के हर काम को रोकना होगा जिसके जरिए से जेनोसाइड हो। इसके अलावा 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन है, मतलब एक पूरा रूल है उसको फॉलो करना होगा और उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना होगा। इसके अलावा ह्यूमैनिटी एड्स के जिसके लगातार इसराइल रफा बॉर्डर के जरिए से ब्लॉक करता आया है उसको भी पूरी तरीके से आजाद करना होगा, यानी खाना पानी दवा ये सारी चीजें आसानी के साथ गजा में पहुंचती रहनी चाहिए। साथ में ये भी ऑर्डर दिया गया कि वो किसी भी सबूत को यानी के एविडेंस को छुपाने या फिर मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे एविडेंस ऐसे सबूत के जो आगे में काम आएंगे। इवन हैरान कर देने वाला ऑर्डर यह भी था कि वो सारे लोग, अब वो चाहे मिनिस्टर हो, फौजी हो या और भी किसी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हो, जिन्होंने इस पूरे मामले में हिस्सा लिया यानी कि जेनोसाइड किया या जेनोसाइड के लिए उकसाया या किसी भी तरीके से गजा में होने वाले इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे, तो उन सभी को 1 महीने के अंदर फिनिश करना होगा, यानी कि उनको सजा देनी होगी। और आखिरी 2 सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डर यह है कि अगले 1 महीने के अंदर इसराइल को अब कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करनी होगी जिसमें वह साबित करेगा कि उसको ये जितने भी ऑर्डर दिए गए थे कोर्ट की तरफ से उन सब पर उसने अमल किया है। लेकिन दोस्तों कोर्ट के इस बड़े और अहम फैसले में एक ऐसी चीज गायब भी रही जिसका इंतजार दुनिया की ज्यादातर लोग कर रहे थे और जिसके गायब होने की वजह से बहुत सारे लोग इस पूरे फैसले को फिलिस्तीन के फेवर में नहीं बल्कि इसराइल के फेवर में बता रहे हैं एवं साउथ अफ्रीका के लिए अपने ईद की खुशी तो मना रहा है, मगर वो भी हैरान है कि आखिर ये चीज इस फैसले से गायब क्यों है। और वो चीज है कंप्लीट सीज फायर, यानी गजा में कंप्लीट जंग बंदी, क्योंकि गजा के लोगों को अगर इस वक्त सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है वह यकीनी तौर पर कंप्लीट जंग बंदी है। इस चीज को लेकर लोग की यह नाराज लॉजिकल है और वाजिब भी है, मगर हाँ हम लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये फैसला एशिया अफ्रीका या किसी आम और छोटी कंट्री के खिलाफ नहीं आया बल्कि एक ऐसी ताकत के खिलाफ आया है कि जिसके ऊपर 2 ऐसी ताकतों का हाथ है कि जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे अदालत को यानी कि पूरे यूएन के सिस्टम को ही तैयार किया था। यही वजह है कि जियोपॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं वह तो खुद हैरान है कि इस तरह का फैसला इसराइल के खिलाफ आ ही कैसे सकता है, क्योंकि उनको तो उम्मीद थी कि कुछ डिप्लोमेटिक बयान जारी कर दिए जाएंगे और इस केस को लंबे वक्त तक खींचा जाता रहेगा। मगर जिस तरह का फैसला आया है कोर्ट तो शुरू में ही यह मुकदमा को दूर उठाकर फेंक देना चाहिए था। फिलहाल अब देखना यही होगा कि अमेरिका, यूके और जर्मनी जैसे देशों के जिनकी आम पब्लिक तो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी है मगर वहां की गवर्नमेंट में लगातार इसराइल को सपोर्ट करती आ रही थी, साथ ही साथ वहां के नेता खुले तौर पर अपनी पब्लिक से बयानों में यह भी कहते आ रहे थे कि इसराइल को अपना डिफेंस करने का राइट है और वह कोई जेनोसाइड वगैरह नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि आखिर वो यही बात दोबारा अपनी पब्लिक के सामने किस तरह से कहेंगे, क्योंकि जाहिर है पब्लिक को एक बड़ा पॉइंट मिल चुका है। वो सारे ही इल्जाम के जो आम पब्लिक की तरफ से सिर्फ सड़कों पे इसराइल पर लगाए जाते थे, अब वो सारी चीजें अपने मुंह से एक्सेप्ट कर चुका है। फिलहाल आज के यह वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमें फेसबुक पे देख रहे